माय डियर ऑल, आज आपका अपना यूट्यूब चैनल 2 कदम आपको ले चलेगा अंतरिक्ष की यात्रा पर। जानेंगे कैसा होता है जीरो ग्रेविटी पर जीवन, और वो भी तब जब मात्र कुछ दिनों का स्टे कई महीनों के स्टे में बदल जाता है। अंतरिक्ष के तथ्यों को उजागर करने के लिए विज्ञान के प्रयासों और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सैल्यूट। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? कमेंट करिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। चलिए पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। ISS का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 1998 में इसकी शुरुआत हुई, तब रशिया के द्वारा जारिया मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। अगले वर्षों में इससे कई और मॉड्यूल्स जुड़ते गए और 2011 तक ISS बनकर तैयार हो गया। ISS अमेरिका, रशिया, जापान और लगभग 1 दर्जन यूरोपियन कंट्रीज के सहयोग से बना है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का आकार लगभग 5 बेडरूम वाले घर जितना है, यानी कि लगभग 1 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। ISS पृथ्वी से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 2 नवंबर 2000 को ISS में पहली रिसर्च टीम पहुंची। तब से लगातार अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोपियन कंट्रीज की प्रयोगशाला मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर 6 लोगों की टीम के साथ कुछ मेहमानों के रहने की व्यवस्था है। विजुअलाइज करिए उस सिचुएशन को जहाँ हवा नहीं, पानी नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, कोई सतह नहीं, जहाँ ना ही आप खड़े हो सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, ना ही लेट सकते हैं, जहाँ पहुंचते ही आप तैरने लगते हैं। वहां भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम को अपने सहयात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी आने के कारण 9 महीने 13 दिन रहना पड़ा। उन्होंने इस मुश्किल समय को अपॉर्चुनिटी में बदला, कई शोध किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले रशियन एस्ट्रोनॉट वैलेरी पालाकोव हैं, जिन्होंने जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक 1 साल 2 महीने का समय मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई स्टेशनरी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ISS 28,163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और हर चक्कर में 45 मिनट दिन यानी कि सूर्य की रोशनी में और 45 मिनट पृथ्वी की छाया में रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में 16 चक्कर लगाते हैं, यानी कि 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। ऐसा ISS की तेज गति और पृथ्वी के आकार के कारण होता है। इन सब की वजह से एस्ट्रोनॉट को कई तरह के फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें सालों तक कई महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अब अंतरिक्ष यात्रा पर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। धरती से स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट देने का काम रॉकेट करता है। रॉकेट अलग अलग चरणों में स्पेसक्राफ्ट से अलग होता जाता है। लगभग 220 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से पूरी तरह अलग हो जाता है। अब इसके एंटीना और सोलर पैनल खुल जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। स्पेस स्टेशन का डॉकिंग पोर्ट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जुड़ने की अनुमति देता है। इस तरह से स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है। यही स्पेसक्राफ्ट अनडॉक होकर एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाता है। लेकिन जिस अभियान दल की बात हो रही है, उस स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा और वापसी के लिए नासा को दूसरा स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजना पड़ा। अब बात करेंगे उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो आपके जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। एस्ट्रोनॉट की दिनचर्या से रिलेटेड हर बारीक जानकारी देने का प्रयास किया है। यूं समझिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मूविंग होटल की तरह है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी तो है, लेकिन नंबर 1, स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण बॉडी वेटलेस होकर तैरने लगती है।
जिसकी वजह से खाना पीना, नहाना, टॉयलेट करना जैसे रूटीन वर्क करने में काफी कठिनाई होती है। नंबर 2, स्पेस में एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखने से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ने लगती है, जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए वो पृथ्वी की तरह 24 घंटे का रूटीन फॉलो करते हैं और समय देखने के लिए स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री अलार्म बजने पर जागते हैं। यहाँ टॉयलेट में वॉश बेसिन और शावर नहीं होता। टूथपेस्ट का उपयोग कर ये अपने दांत साफ करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट को थूकते नहीं बल्कि स्वेलो करते हैं, जो कि खाने योग्य और हार्मलेस होता है। अदरवाइज थूकने पर वो इधर उधर तैरने लगेगा। एस्ट्रोनॉट खुद को शौचालय से बांधकर ही सब काम करते हैं। यहाँ स्पेशल टाइप के कमोड होते हैं जो शरीर से सॉलिड वेस्ट निकलते ही अपनी तरफ खींचकर एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देते हैं, जिसे बाद में धरती पर वापस लाया जाता है। यूरिन के लिए एक विशेष वैक्यूम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पाइप से लगी फनल को कसकर स्किन से चिपका लिया जाता है, जिससे यूरिन बाहर न गिरे। इस तरह से यूरिन एक अलग टैंक में कलेक्ट हो जाती है। कलेक्टेड यूरिन को इलेक्ट्रोलिसिस और फिल्टर सिस्टम प्रोसेस से रिसाइकिल कर पानी बनाया जाता है, जो बिल्कुल साफ और पीने लायक होता है। अंतरिक्ष में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है। ये सच है कि अंतरिक्ष में यूरिन से पीने का पानी बनाया जाता है। नहाने के लिए टॉवल पर पानी और शैम्पू लगाकर शरीर को पोंछकर साफ कर लिया जाता है। बालों को धोने के लिए रिंजलेस शैम्पू का इस्तेमाल होता है। शेविंग और हेयर कटिंग के लिए ट्रिमिंग मशीन को वैक्यूम क्लीनर से अटैच किया जाता है। स्पेस स्टेशन में पृथ्वी की तरह खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ खास तरीके से प्रिजर्व्ड प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रीज ड्राइड फूड या रेडी टू ईट फूड। आमतौर पर खाने में अंडा, मीट और सब्जियां होती हैं। खाने को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फूड वार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज ड्राइड फूड में वाटर गन से गर्म या ठंडा पानी मिलाया जाता है ताकि वो मुलायम हो जाए। अंतरिक्ष में खाना प्लेट में नहीं परोसा जाता है, इसलिए खास तौर से कंटेनर या ट्यूब में खाना पैक होता है ताकि खाते समय खाना बिल्कुल ना उड़े। अंतरिक्ष के लिए स्पेशल मैग्नेटिक स्पून और फॉर्क तैयार किए जाते हैं। यहाँ भोजन कक्ष में चेयर एंड टेबल होते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट खुद को चेयर से बांध लेते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी, जूस, पानी सीलबंद पाउच में होता है, जिसे स्ट्रॉ से पिया जाता है। हर 2 महीने में ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट फ्रूट्स, फूड पैकेट्स, पानी और ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ ISS पर पहुंचता है। ISS में सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए विशेष प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है और शेष ऑक्सीजन की आपूर्ति पृथ्वी से की जाती है। ISS में एस्ट्रोनॉट 6.5 घंटे का वर्क शेड्यूल फॉलो करते हैं। अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट अपने अपने लेबोरेटरी मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मशीन कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट कर एक्टिविटीज निर्धारित करते हैं और समय समय पर नासा के सिस्टम से कनेक्ट कर ग्राउंड कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट भी करते हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट के किसी बाहरी भाग को मेंटेनेंस की जरूरत होती है तो एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर उसकी मरम्मत करता है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। स्पेस सूट में ऑक्सीजन भरी होती है, पीने के लिए पानी होता है, आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए गोल्ड प्लेटेड वाइजर लगे रहते हैं। अंतरिक्ष में चलते समय एस्ट्रोनॉट स्पेस सेंटर के करीब रहने के लिए सुरक्षा टेदर का उपयोग करता है, जो रस्सी की तरह होता है, जिसका एक सिरा ISS से और दूसरा सिरा एस्ट्रोनॉट से बंधा होता है। मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड टूल्स स्पेस सूट से बांधे जाते हैं। हालांकि रोजाना स्पेस वॉक करना कंपलसरी नहीं होता है, मगर वर्कआउट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आने की समस्या होती है। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स रोजाना 2 से 2.5 घंटे वर्कआउट करते हैं, जिसमें वो ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं।
डिनर करने के बाद आपस में गप्पे लगाते हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं। करीब 10 बजे स्लीपिंग पॉड में, जो कि एक तरह का कंपार्टमेंट होता है, उसमें जाकर सोते हैं। यहाँ पर इन्हें खुद को स्लीपिंग बैग से बांधना होता है ताकि अपने शरीर को स्थिर रखकर नींद ले सकें। धरती पर वापस आने की प्रक्रिया में स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले स्पेस स्टेशन से अनडॉक होता है और इसके साथ ही अपने थ्रस्टर्स को जलाकर स्पीड कम कर देता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के करीब पहुंचता है, पैराशूट खोले जाते हैं जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को और कम कर देते हैं। लैंडिंग रनवे पर भी होती है या फिर स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में लैंड करवाया जाता है। सुनीता विलियम और उनके साथी की धरती पर वापसी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा निर्मित स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से हुई। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष की दुनिया में 62 आवर एंड 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया था, जो 4 घंटा 24 मिनट में पूरी हुई। स्पेस सेंटर में रहते हुए सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मोर ने 150 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए।